नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो लोग ये कहा करते थे कि ये व्यक्ति तो मुख्यमंत्री रहा है गुजरात का, प्रधानमंत्री बन जाएगा तो देश की विदेश नीति का क्या होगा। इस व्यक्ति को तो विदेश नीति की समझ ही नहीं है। लेकिन पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत की विदेश नीति को चलाया है तो उन्होंने अपने सारे आलोचकों को गलत साबित किया है। अब देखिए, पूरी दुनिया में आज भारत की विदेश नीति का डंका बज रहा है और सबसे बड़ी चीज जो नरेंद्र मोदी ने किया वो था कि भारत की विदेश नीति को उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया और किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी अचीवमेंट नरेंद्र मोदी की यह रही कि भारत की विदेश नीति अब किसी की मोहताज नहीं है, किसी के दबाव में भारत की विदेश नीति नहीं चलती। आप देखे होंगे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को झुकाने का प्रयास किया, जिस तरह से दबाने का प्रयास किया, उसको किस तरह से नरेंद्र मोदी ने ठुकराया, उसको किस तरह से नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप ये रूसी तेल के मुद्दे पे जिस तरह से मोदी से ये चाह रहे थे कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, और जब नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया तो भारत को दबाने के लिए जिस तरह का टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, 50% टैरिफ आज की तारीख में है भारत के ऊपर, उसके बाद भी भारत ने झुकने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई तुम्हें जितना टैरिफ लगाना है लगा लो, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। दबाव क्या था कि रूस से तेल लेना आप बंद कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। तो भारत ने कहा कि भाई हम रूस से तेल लेना क्यों बंद करें, रूस हमारा एक मित्र देश है और हम किसी के पिछलग्गू तो नहीं बन सकते ना। तो ट्रंप अगर हमारे ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं तो हम उसको मान नहीं सकते। दूसरे, जब पाकिस्तान ने भारत में पहलगाम की घटना को अंजाम दिलवाया अपने भाड़े के आतंकवादियों से, और उसका जब भारत ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर करके और पाकिस्तान को जिस तरह से पीटा, जिस तरह से उसके 11 एयरबेस को बर्बाद किया, उसके एयर डिफेंस को बर्बाद किया, तो आप समझिए कि इसके बाद पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने भारत से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी और कहा कि अब सीज फायर करते हैं। बीच में ट्रंप घुस गया, उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर करवाया है, अब उनको वो नोबेल प्राइज़ लेना था। उन्होंने भारत को प्रेशराइज करना शुरू किया। क्या उन्होंने ये कहा कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ये मान लो कि ये सीज फायर हमने करवाया है और हमें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करो। अब पाकिस्तान ने तो डर से मान लिया और नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई इस सीज फायर में आपका कोई रोल नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मसला है, हम आपकी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं कर सकते और इसलिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जिस तरह का साहस नरेंद्र मोदी ने दिखाया, और देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। पहले तो वो रूसी तेल की बात कर रहे थे, फिर नोबेल प्राइज़ के लिए जब भारत ने मना कर दिया तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और भारत को और भी धमकाया कि अभी हम और भी टैरिफ लगा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया आपको पता है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर तुम हमारे साथ ये हरकत करोगे तो फिर हमारे पास भी रास्ते खुले हुए हैं। वो एससीओ की मीटिंग हुई चीन में, वहाँ मोदी चले गए और उनकी जो फोटो आई शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ, उसने तो ट्रंप को हिला के रख दिया। वो मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी का, वो एक मैसेज था। तो जो लोग ये कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति नहीं चला सकते, उनके लिए बहुत बड़ा सबक था। उनको शौक लगा कि कैसे एक मूव का काउंटर मूव चला जाता है। ट्रंप भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे और ये दिखा रहे थे कि भाई तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं भाई, हमारे सामने भी ऑप्शन है। तो ये समझिए कि ट्रंप को ये जो गुमान था कि वो भारत को झुका देगा, नरेंद्र मोदी ने जम करके उसका मुकाबला किया और उसे गलत साबित किया। इतना ही नहीं, जब ट्रंप को ये लगा कि अरे ये तो पूरी तरह से ये RIC का एक ब्लॉक बन जाएगा, रूस, भारत और चीन का। आपको पता है उस बीच ट्रंप ने 4 बार मोदी से बात करने की कोशिश की। ये सारी बातें मीडिया में आई हैं और मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया। क्या इस तरह का साहस दुनिया में किसी ने दिखाया ट्रंप के खिलाफ? ट्रंप आपको कॉल करे और आप उसका फ़ोन नहीं लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री थे
जिन्होंने ट्रंप से बात करने से इनकार कर दिया, और उसका असर यह हुआ कि ट्रंप को झुकना पड़ा। ट्रंप को झुकना पड़ा। अभी जो टैरिफ है ना, कुछ दिन में आप देखेंगे वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बातचीत चल रही है। भारत की ट्रेड टीम है अमेरिका में। मोदी ने साफ साफ बताया कि हम स्वतंत्र विदेश नीति चलाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं झुकेंगे, और अगर तुम हमारे खिलाफ एक्शन लोगे, हमें आइसोलेट करना चाहोगे, हमें अलग थलग करना चाहोगे, तो हमारे सामने भी रास्ते खुले हुए हैं, हमारे सामने भी विकल्प हैं। और जान लीजिए कि चीन और रूस भारत को बुला रहे हैं कि आओ मिलकर के RIC का ब्लॉक बनाते हैं, रूस, भारत और चीन का, और ट्रंप का मुकाबला करते हैं। जिस दिन मोदी ने कह दिया ना कि अब हम बिल्कुल इस तरफ हैं, ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, और उनको ये समझ में आ गया है कि मोदी ऐसा कर सकता है। इसीलिए अब वो सब जगह कहते हैं माय फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड नरेंद्र मोदी। ये समझ लीजिए आप। तो ये साहस, क्या आप सोच सकते हैं कि मोदी के अलावा कोई और भारत का प्रधानमंत्री होता तो दिखा पाता? क्या मनमोहन सिंह दिखा पाते? क्या उसके पहले के कांग्रेस के प्रधानमंत्री दिखा पाते? यह बिल्कुल संभव नहीं था। तो आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में एक मिसाल कायम किया है कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति चलाएगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे वो ट्रंप हो या कोई और हो। गलवान में चीन से झड़प हुई, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को इस तरह से चलाया और इस तरह की कूटनीतिक चालें चली कि चीन अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने पर तैयार हो गया। चीन कह रहा है कि नहीं, अब हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए तैयार हैं। मतलब अब भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनना बिल्कुल तय है जब भी एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इससे पहले तो जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 देश हैं उनमें से चीन को छोड़ करके सब लोग तैयार थे, सब लोग तैयार थे। और गलवान के बाद आपको पता होगा, जब अमेरिका और चीन में ये ट्रेड वॉर हुआ और अमेरिका दबा रहा था चीन को, तो चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा और कहा कि देखिए, जो लड़ाई हुई सो हुई, अब हमें भारत से दोस्ती चाहिए, मतलब नरेंद्र मोदी से दोस्ती चाहिए। और उसके बाद चीन के रुख में परिवर्तन आया है और अब वो भारत के साथ मित्रता चाहता है, और अब वो भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनाने के लिए भी तैयार हो गया। हाँ, ये ठीक है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन वो नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान 80%, 80% जो उसका मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो उसके हथियार हैं, वो चीन से आते हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन अब जाके रिश्ते, ये बहुत नई घटना है। जब चीन अपना नज़रिया बदल रहा है भारत के लिए और भारत से दोस्ती चाहता है और भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य बनाने के लिए तैयार हुआ है, तो अब भारत इस पर भी बार्गेन करेगा। और ये जो J-35 जैसे जो 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, अभी बीच में एक खबर आई थी कि चीन तुरंत ही देने वाला है, लेकिन अभी उस पर कोई खबर नहीं आई है। चीन अब उस पर फिर से विचार भी करेगा, और पैसे तो उनके पास हैं नहीं, पाकिस्तानियों के पास, तो वो इंस्टॉलमेंट में ही ये हथियार खरीदते हैं चीन से। तो चीन के रुख में जो परिवर्तन आ रहा है, उससे आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब तक, मतलब अक्टूबर 2025 तक, नरेंद्र मोदी को 27 देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। 27 देशों ने। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या स्टेचर है मोदी का दुनिया में। और जो लोग ये कहा करते थे कि ये क्या विदेश नीति चलाएंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, अब मैं आपको 5 बड़े फैसले बताऊंगा। नरेंद्र मोदी और जयशंकर की टीम जो है, जयशंकर की भी बड़ी भूमिका रही है भारत की फॉरेन पॉलिसी को तय करने में, और जितने स्पष्टवादी वो हैं, आज से पहले आपको याद आता है कोई भारत का ऐसा विदेश मंत्री हो? मोदी, जयशंकर और डोवाल का भी बड़ा दखल रहता है भारत की विदेश नीति में, यह भी एक फैक्ट है। तो विदेश नीति के मामले में भारत की टीम में 3 प्रमुख सदस्य हैं, नरेंद्र मोदी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं और अजित डोवाल हैं। अब देखिए, इन लोगों ने कुछ जो बड़े फैसले लिए हैं, मैं उनको एक एक करके आपको बताता हूं और उसका क्या इंपैक्ट हुआ है। देखिए, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत जो है वो इंडो पैसिफिक में एक प्रमुख पावर बन के उभरा है। इंडो पैसिफिक में ये नाम जो है वो अमेरिका ने इस एरिया को दे दिया कि अब इसको इंडो पैसिफिक कहेंगे। क्वाड का जो रिवाइवल हुआ, क्वाड मृत पड़ा हुआ था, लेकिन ये रिवाइवल किसके टाइम में हुआ? ये नरेंद्र मोदी के ही टाइम में हुआ, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अभी उसकी शिखर बैठक भी होने वाली है, जब भी हो, और इसकी संभावना भी है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे उसकी शिखर बैठक के लिए। तो इस एरिया में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए ये पैसिफिक ओशन में, इंडो पैसिफिक में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो संगठन है क्वाड,
ये नरेंद्र मोदी के टाइम में ही इसको रिवाइव किया गया और ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है। चूंकि ये क्वाड बना ही इसलिए क्योंकि भारत को एक काउंटर वेट की तरह पेश किया जाए चाइना का, और इससे चाइना इतना डरा कि वो भारत पे ये दबाव बनाता रहा है कि भाई आप ये क्वाड के मेंबर तो बन गए हैं लेकिन आप कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि चीन को नुकसान हो। ये चीन का दबाव रहता है हमेशा भारत के ऊपर, और अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो है वो चीन का मुकाबला करे। लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा है कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि हम किसी एक ग्रुप में दिखें। हाँ ठीक है, हम क्वाड के मेंबर रहेंगे लेकिन हम एससीओ के भी मेंबर हैं, संघाई कोऑपरेशन के भी हम मेंबर हैं। तो भारत का ये कहना है कि भाई वैसे हम मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, लेकिन हाँ इस इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी ना चले इसके लिए हम क्वाड के मेंबर भी रहेंगे। जब जरूरत पड़ेगी हम आवाज़ उठाएंगे और चीन को मना करेंगे कि भाई तुम ये गलत काम मत करो। तो ये इंडो पैसिफिक में भारत जो एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है, ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईलाइट है, इंपॉर्टेंट हाईलाइट है ये। अच्छा, दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा अमेरिका के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत कहता है कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, लेकिन भारत ने कोई समझौता नहीं किया। आपको पता होगा कि आप S-400 मत खरीदिए, भारत तो S-400 खरीद रहा है, 5 पहले से खरीदा हुआ है, 5 और खरीदने जा रहा है। तो भारत ने कहा कि रूस के साथ जो हमारे संबंध है वो अपनी जगह पे, लेकिन हम आपके साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं। अब देखिए, तेजस जो भारत का लड़ाकू विमान है उसके लिए इंजन कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। ठीक है, उसमें डिले हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि इसको मैनेज किया है मोदी ने। इंजन ले रहा है वो कहाँ से? अमेरिका से, भारत। और S-400 कहाँ से ले रहा है? रूस से। और इसी S-400 की वजह से अमेरिका ने टर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, F-35 से हटा दिया था उसको। और अब वो इंजन भी नहीं दे रहा जो कान उनका फाइटर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि टर्की के पास S-400 है। भारत ने उसको मैनेज किया है, नरेंद्र मोदी ने उसको मैनेज किया है। भारत ने कहा कि हम S-400 भी लेंगे और हम आपसे इंजन भी लेंगे। तो ये भी जो है अमेरिका को, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका के साथ जो हुई है भारत की, बिना भारत के हितों के साथ समझौता किए हुए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है। नरेंद्र मोदी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई हमारे लिए भारत प्राथमिकता है और हम भारत के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। और यहीं पे जो अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया कि रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने कहा कि भाई जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है हम तो वो करेंगे। रूस से तेल खरीदना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है और हम खरीदेंगे, आपके कहने से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो आप समझिए कि इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है वो भी नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति का एक इंपॉर्टेंट पिलर बना दिया है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका को भी मानना पड़ा, अमेरिका को भी झुकना पड़ा, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी की। एक चौथी चीज है कि जो भारत ने जिस तरह से और जिस सफलता के साथ G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया, वो ये दिखाया कि भारत के पास ग्लोबल लीडरशिप की क्षमता है, और ये सॉफ्ट पावर है उसको जिस तरह से प्रोजेक्ट किया वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, बहुत सफल हुआ। तमाम बड़े नेता यहाँ पे आए, जो बाइडेन आए, कनाडा के भी उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो आए, जितने भी लोग थे। हाँ ठीक है, चीन के प्रेसिडेंट नहीं आए, पुतिन भी नहीं आए, लेकिन उसकी अलग अलग वजहें थी। ये बहुत ही सफल G20 का आयोजन था, जिससे भारत की छवि पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत की जो छवि है वो सुधरी और भारत की लीडरशिप को बल मिला। अच्छा, जो पांचवी चीज़ बड़ी जरूरी नरेंद्र मोदी ने की विदेश नीति के क्षेत्र में, वो थी मिडिल ईस्ट में अपना सिक्का जमाना। देखिए, आज की तारीख में ये जितने भी देश हैं, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, सबके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। और साथ साथ इजराइल के साथ तो है ही, इजराइल हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो जिस तरह से मिडिल ईस्ट को मैनेज किया है कि इजराइल से दोस्ती रखते हुए सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ईरान, सबके साथ अपने संबंधों को बना करके रखना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सबको बैलेंस किया है भारत ने। और ये सब क्यों संभव हो पाया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एक छवि बनी है वर्ल्ड में स्टेट्समैन के रूप में, कि वो एक स्टेट्समैन है। सारी दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है। 27 देश उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, जिसमें ये गल्फ के बहुत सारे देश हैं। और आप सोचिए, लोग ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी की छवि तो मुस्लिम विरोधी की है, लेकिन तमाम ये जो मुस्लिम देश हैं, वो सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, कतर हो, ये सब मोदी के दीवाने हैं। वो सब उनकी जय जय करते हैं, ये जानते हुए कि मोदी इजराइल के भी मित्र हैं और नेतन्याहू से इनकी बड़ी अच्छी मित्रता है। तो डिप्लोमेसी यही तो है, सबको मैनेज करना, बिना किसी को एंटागोनाइज किए हुए, बिना किसी को नाराज किए हुए, और मोदी ने इसको अचीव किया है।
सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, उनके साथ भी रिश्ते ठीक हैं, ईरान के साथ भी ठीक है, इजराइल के साथ भी ठीक है। तो इससे ज़्यादा अब आपको क्या चाहिए? तो आप समझिए कि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के क्षेत्र में कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो आज से पहले किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं किया, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि गुजरात से आने वाला ये व्यक्ति जिसे विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं है वो इस तरह के कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन ये क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को और उनकी टीम को, जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी हैं और अजित डोभाल भी हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।